2 तारीख को प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं। 2 तारीख को बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में। तो सुना आपने, ये राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां तय करते थे। 2014 में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी को केंद्र में लाने में इनकी अहम भूमिका रही है, पर अब ये खुद ही राजनीति में कूदने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार और जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर आने वाली 2 अक्टूबर को बिहार की आंदोलनकारी धरती से जन सुराज कैंपेन को एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने जा रहे हैं। लालू, नीतीश और भाजपा के जो पिछले 30 साल का जो राज रहा है, उससे मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बिहार के लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी वो आज भी है। फर्क बस इतना ही है कि पहले मैं दल और नेताओं को मदद करता था, उनको सलाह देता था, उनको बताता था कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे संगठन बनाना है, कैसे कैंपेन करना है। काम मैं वही कर रहा हूँ। अब फर्क इतना ही है कि दल और नेता को छोड़कर हम बिहार की जनता को ये सलाह दे रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने बिहार की धरती पर अपने पैर जमा लिए हैं। इसकी एक बानगी 4 अगस्त 2024 को देखने को मिली, जब जन सुराज की तरफ से पटना के बाबू सभागार में आयोजित किए गए युवा संवाद में हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। प्रशांत किशोर का जोश हाई देखते बन रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीतिकार ने बापू सभागार को हिलाकर रख दिया हो। आवाजें गूंज रही थीं। प्रशांत किशोर जोश में बार बार दोनों हाथ उठाकर मानो ये हुंकार भर रहे थे कि वो बिहार के रण को फतेह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि प्रशांत किशोर किन मुद्दों को आधार बनाकर इस भीड़ को एकत्रित कर रहे हैं। तो खुद प्रशांत किशोर की जुबानी सुनिए। जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? और उन जातियों के भी सारे लोग उनके साथ नहीं है, फिर भी वो लोग 30 साल से शासन कर रहे हैं। तो ये एकदम भ्रम मत पालिए। जनता को ये समझ है, बिहार में विकल्प न होने की वजह से लोग अब गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है, जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, जिस दिन उसको दूसरा विकल्प मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं, हम और हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, और रोशनी किसी के घर पर हो रही है। तो ये रुकने वाला नहीं है। यही हाल भाजपा का है। भाजपा को और एनडीए को वोट कौन दे रहा है? जितने लोग उनके पक्ष के वोट देने वाले हैं, उससे ज्यादा वो लोग हैं जो लालू जी के डर से उनको वोट देते हैं। हमारे देश में जाति एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और प्रशांत किशोर इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने इसे अपना सबसे मजबूत आधार बनाया है। बात रही बिहार के मुसलमानों की, तो प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि वो उनके खेमे में चले जाएंगे, जबकि खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताने वाली AIMIM भी हल्के हल्के बिहार में अपने पैर पसार रही है। आपको याद होगा कि बीते लोकसभा चुनाव में AIMIM ने बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे थे। तो क्या ऐसे में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रशांत किशोर की भविष्य की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम नहीं कर रहे हैं? ये सवाल प्रशांत किशोर के लिए महत्वपूर्ण है। खैर, जब युवा संवाद में प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी लॉन्च होने वाली पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो सुनिए। याद रखिए, जन सुराज कितना सीट लड़ेगा? 242 नहीं, कितना? जोर से बोलिए, कितना? जन सुराज 243 सीट लड़ेगा। 243। या तो हम लोग अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं लटकना है। बिहार के लड़कों को अर्श पर जाना है तो 243 ही लड़ना है। युवाओं को लुभाने के लिए प्रशांत किशोर ने बिहार के मार्मिक मुद्दों पर बात करनी शुरू की है, और वो मुद्दे जो शायद हर एक बिहार वासी को कांटे की तरह चुभते हैं। सुनिए बुद्धिमत्ता को समर्पित प्रशांत किशोर की बुद्धि इन मुद्दों को बिहार में कैसे जीवित कर रही है। आज तक आपने बिहारियों को गाली सुनते सुना है। बाहर हम लोग जाते हैं
तो कहते हैं झारखंड के हैं, यूपी के हैं। बिहारी कहने में मानने में शर्म आने लगा है। इसीलिए गांव गांव घर घर ये नारा बुलंद करवाया जा रहा है कि एक बार सम्मान से कहिए जय बिहार। इसके अलावा भी प्रशांत किशोर ने युवा संवाद में और भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने खुले मंच से बिहार की नई पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए आमंत्रित किया और दमदारी भरते हुए कहा कि उन युवाओं को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रशांत किशोर के इस बयान को विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से लपका है। बिहार की कुर्सी पर विराजमान जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर बताएं कि युवाओं पर इतना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, वो आ कहां से रहे हैं। तो वहीं बिहार में राजनीति में विरोध का मुखर चेहरा बने पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में आने के लिए दिल से स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।